तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित दीक्षित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर टेक अवेयरनेस के एक न्यू वीडियो में। फिलहाल ये कोई वीडियो नहीं है, आप लोगों के लिए एक गाइडलाइंस है, जो कि बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर मेरा अकाउंट जो है वो नेगेटिव में चला गया, माइनस में चला गया है, मेरे पे लीन लगा हुआ था, तो उस लीन की वजह से मेरा अकाउंट जो है वो माइनस में चला गया। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे अकाउंट में 500 रुपये था और 1000 रुपये का लीन आ गया है या होल्ड आ गया है, तो उसकी वजह से मेरा 500 माइनस में चला गया है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, लोग बार बार पूछते हैं कि क्या करना होगा, तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा RBI यानी कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस क्या है, वो क्या कहती है इस बारे में। RBI का एक गाइडलाइंस है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी बैंक, चाहे वो कोई भी हो, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी बैंक आपका अकाउंट जो है वो माइनस में नहीं ले जा सकती। कौन सा अकाउंट ये भी डिपेंड करता है, मतलब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया माइनस में ले जा सकती तो नहीं ले जा सकती। दो अकाउंट के बारे में बात करूंगा। अगर कोई आपके पास कोई करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट माइनस में जा सकता है, क्योंकि उसकी कुछ अकाउंट्स की लिमिट होती है। यानी मान लीजिए कि उसमें अगर 1 लाख रुपए मेंटेन करना है आपको मंथली या क्वार्टरली, तो आप 1 लाख से अमाउंट अगर नीचे जाएगा तो आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा। पर सेविंग्स अकाउंट में ऐसा नहीं होता। सेविंग्स अकाउंट में आपका एक लिमिट होती है, मान लीजिए 1000 रुपये का लिमिट है, तो आप क्वार्टरली या उसको एनुअली अगर आप जमा करते रहेंगे तब तक वो चलेगा। लेकिन अगर आप करते ही नहीं उसमें तो हो सकता है वो माइनस चला जाए। बाकी ऐसा हो मुश्किल है, फिर भी अगर आपका अकाउंट माइनस में जा रहा है तो आप बैंक में ये चीज़ अपील कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल छाती ठोक करके आप अपील कर सकते हैं कि आखिर मेरा अकाउंट माइनस में क्यों जा रहा है। अगर वो आपसे बोलते हैं कि इस वजह से वापस माइनस में जा रहा है, तो आप उनको बताइए कि कोई भी वजह हो, या तो आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप मेरा अकाउंट जो है माइनस में कर रहे हैं, तो आप मुझे बता करके करें कि आप क्यों कर रहे हैं, कोई चार्ज लगा रहे हैं या किसी टाइप की कंसेप्शन काट रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप बता करके उनसे पूछिए इस चीज़ें कि आप मुझसे क्लियर करिए, तब आप मेरा अकाउंट माइनस में डालिए। बाकी आपके पास कोई भी राइट नहीं है कि आप मेरा अकाउंट माइनस में डाल सकें। ठीक है, यह सब आप बातें करें। अगर फिर भी वो नहीं मान रहे तो उनके लिए एक लीगल एक्शन लीजिए, आप अथॉरिटी लेटर आप लिखिए। और बेसिकली अगर नहीं हो पा रहा है, अगर बैंक से नहीं हो पा रहा है, तो आप RBI जाइए। RBI की मेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये कहना रहता है, प्रॉब्लम्स रहती हैं कि सर मेरा अकाउंट माइनस में जा रहा है, तो आप ये चीज़ करके देखिए एक बार, आपका अकाउंट माइनस में नहीं जाएगा। फिर भी अगर साइबर सेल की तरफ से अगर माइनस में जा रहा है तो आप इस चीज़ पे एक्शन ले सकते हैं। आप बैंक से भी अपील कर सकते हैं कि मेरा अमाउंट जो है वो माइनस से डिस्प्यूट करके ज़ीरो कर दिया जाए। ज़ीरो रहेगा, प्लस नहीं होगा, माइनस भी नहीं होगा और ज़ीरो रहेगा। दूसरी चीज़ है कि लोग काफ़ी डर रहे हैं, मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी। मैं बहुत से लोगों का रिप्लाई करता हूँ, बहुत से लोगों का नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। इस समय मैं अपने खुद के केस में थोड़ा सा उलझा हुआ हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि जो छोटे मोटे अमाउंट हैं, 1000, 2000, 5000, अगर आपका वो लीन लगा हुआ है तो प्लीज़ आपको भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मत भागिए, क्योंकि जितना आप भागेंगे उतना वो सब भगाएंगे और आपके 2, 4, 5 हज़ार के चक्कर में आपके 10, 12 हज़ार रुपये आराम से खर्च हो जाएंगे। आप दूसरे सिटी मत जाइए, आप दूसरे स्टेट मत जाइए, क्योंकि इनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप उसको पड़ा रहने दीजिए, जब आपका केस सॉल्व होने की बारी आएगी तो वो ऑटोमेटिकली या तो कट जाएगा और या तो फिर क्रेडिट हो जाएगा अपने आप। तो प्लीज़ इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। और वैसे भी छोटे मोटे केस साइबर सेल ध्यान देती भी नहीं है। आप चाहे जितना भाग लें उनके पीछे, जब तक आपका अमाउंट इतना बड़ा नहीं होता जिसकी वजह से उनको भी कुछ प्रॉफिट हो या बैंक वालों को भी कुछ प्रॉफिट हो, तब तक वो आपका कहास नहीं सुनेंगे। तो बेसिकली ये मैंने किसी टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई है, बस आपकी छोटी सी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाई है। तो अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। बाकी लास्ट वीडियो को मैं जिस सब्सक्राइबर की हेल्प वाली वीडियो है उस पर आपने इतना सारा प्यार दिया है, उसका सेकंड पार्ट ऑन द वे है, बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।